नमस्कार। आज हम पाल वंश और गंग वंश के बारे में समझेंगे। उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में समझने का यहाँ यत्न करते हैं। वो कौन सी शताब्दी से था तो यहाँ समझते हैं। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में दो महान राजा हुए। ये पाल वंश की बात करते हैं जो कि बंगाल में था, क्योंकि ये भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पाल वंश और गंग वंश के इतिहास स्वर्णीय रहा है। 8वीं शताब्दी में मत्स्य न्याय यानी कि अराजकता फैली हुई थी। बहुत बुरी अराजकता फैली हुई थी। इसमें क्या होता था, जो शासक वर्ग थे वो जो सत्ता में थे, वो जो उनकी प्रजा होती थी उस प्रजा को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे, बिना मतलब के उनसे काम करवाते थे। मतलब उनको न खाने को ढंग से दिया जाता था, न पीने को। मतलब बहुत ही भयंकर स्थिति थी। तभी इस स्थिति का सुधार करने के लिए एक राजा अस्तित्व में आए जो कि गोपाल था। वो सामंत था पहले, उसी ने विद्रोह कर दिया। फिर लोगों ने उसको अच्छाई के कारण राजा चुन लिया, यानी कि और प्रजा के हित की बात भी इसने की। पर आता है धर्मपाल। इसका समय रहा है 770 से 810 ईस्वी तक। ये भी पाल वंश के ही थे। ये इस वंश संघर्ष में भाग लिया। जो कनौज राज्य था उसके साथ भी इसने ये मिला। विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इसके बाद आती है देवपाल का समय था 810 से 850 ईस्वी तक। देवपाल ने राज किया। इसने क्या किया था, इसने साम्राज्य का विस्तार किया था। मतलब दूर दूर तक दूसरे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। जितने भी आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र पड़ते थे उनको अपने कब्जे में, अपने अधीन ले लिया। प्राग जो कि सर आसाम में पड़ता है, उत्कल उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ तक अपनी शक्ति को इसने बढ़ाया और यहाँ तक इसने साम्राज्य स्थापित किया। आते हैं महिपाल प्रथम। इसके शासन काल था, यानी कि इसके टाइम पीरियड 988 से 1038 तक इसने शासन किया। यह पाल वंश का द्वितीय शासक था, दूसरा शासक था। जिन्होंने चोल वंश था, मैंने चोल वंश के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में पहले वीडियो में बताया है। और उसने पुनर्जीवित कर दिया पाल वंश को। पाल राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के का संरक्षण किया था। मतलब ये उन्हीं को मानते थे, बुद्ध की नीतियों को मानते थे। चलाने के लिए उसके बारे में इसमें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे। और पाल वंश का यही इतिहास समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात आता गंग वंश। गंग वंश कहाँ था, वो यहाँ उड़ीसा राज्य में था। उड़ीसा में गंग वंश, ये उड़ीसा में एक शिल्पकार का काम करते थे जो गंग वंश के महान जो राजा रहे हैं। इनका शासनकाल 1028 से 1434 ईस्वी तक। गंग वंश का इतिहास बड़ा ही प्राचीन रहा है। लेकिन जो पूर्वी गंग थे उन्होंने बाद में प्रसिद्धि पाई। वो किस कला के दम पर ही इन्होंने साम्राज्यवाद स्थापित किया और शक्तिशाली राजा बन बैठे वहाँ के। इस वंश ने भी बहुत से अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया है वहाँ पर। लेकिन पहले ना मंदिर बहुत अच्छे होते थे। लोग बहुत मतलब उस समय में बहुत ही अच्छे कार्य करते थे। धंधा तो आज के टाइम में है मंदिरों में, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते। तो सर्वप्रथम आया अनंत वर्मन। 1077 से 1238 तक रहे। इन्होंने ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और गोदावरी नदी तक अपने साम्राज्य को पूरा स्थापित किया था यहाँ पर ओडिशा राज्य में। फिर आए अनंग भीम तृतीय। इनको इतिहास का नागलू वंशज के नाम से भी जानते हैं। किसे, लागलू नरसिंह। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर को खिलजी की जो सेनाएं थी, जो खिलजी वंश था सल्तनत काल का, उससे इन मंदिरों की रक्षा करने में सहयोग दिया था। यानी कि मंदिरों को ध्वस्त नहीं होने दिया था उस समय में। फिर आते हैं नरसिंह देव प्रथम। अनंग भीम तृतीय का शासनकाल 1211 से 1238 तक। फिर नरसिंह देव प्रथम का शासनकाल आता है। ये सत्ता संभालते हैं और सत्ता संभालने के बाद इनको इतिहासकार लागुल कहते थे। इन्हीं ने जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने बंगाल से तुर्क शासकों को भी भगा दिया था और बहुत से युद्ध लड़े और उनको बुरी तरह से पराजित किया था। गंग वंश के शासक थे, उनमें सैन्य शक्ति बड़ी अच्छी रही है। युद्ध कौशल में वो भी निपुण थे। ओडिशा की बाहरी आक्रमणकर्ताओं से रक्षा करने का सबसे बड़ा सहयोग गंग वंश ने भी दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर मुस्लिम आक्रांता आ गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आना स्टार्ट कर दिया सल्तनत काल में, मध्यकालीन भारत में। तो इसके बाद इसकी भी सत्ता समाप्त हो गई और यहाँ पर सल्तनत काल का आधिपत्य होना शुरू हो गया था उस समय में।
वो जो लास्ट शासक था इसका 1434 ईस्वी में कपिलेंद्र देव प्रथम ने गंग वंश की स्थापना की थी और इनको गजपति कहा जाता था। भारतीय इतिहास में ये दोनों गंग वंश भी और पाल वंश हमें क्या शिक्षा देते हैं कि दृढ़ नेतृत्व होना चाहिए, नेता मतलब अच्छे होने चाहिए और हमें अपनी संस्कृति से भी प्रेम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम आज के जमाने में पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाने लग गए हैं और भारतीय के जो कल्चर था उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, हमारी सभ्यता बहुत महान है, आज भी बड़ों का कम से कम कुछ तो आदर करते हैं बाहर के देशों की बजाय। तो ये गंग वंश थे, ये संस्कृति प्रेमी भी थे और महान सभ्यताओं में से एक थे और उन्होंने गंग वंश का निर्माण किया। धन्यवाद।